सेथ रॉलिंस WrestleMania 42 मिस करने वाला, ऐसी खबर निकल के और शायद से खबर सही है क्योंकि बंदे की इंजरी इस बार सही में सही इंजरी है। ये फेक इंजरी बिल्कुल भी बताई नहीं जा रही। इसका मतलब बंदा सही में इंजर्ड हो चुका है। और इसके बाद जो प्लान था सेथ रॉलिंस का WrestleMania 42 के लिए, यानी कि सेथ वर्सेस रोमन रेंस का, वो प्लान भी अभी बंद हो चुका और उसके कारण बहुत बड़े एंगल जो ना उसको बंद करना पड़ा। और साथ ही में SNME के 1 नवंबर के शो के लिए चांस ऐसा बताया शायद से यहाँ पे एलन नाइट नहीं तो CM पंक विल बी अ न्यू वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल विनर। और इसी के साथ ब्रॉन ब्रेकर इज इन द रेस आल्सो, और उसकी भी कहानी लेके आएंगे। क्या कुछ खबरें इन डिटेल बात करूंगा। चलो पहले बात कर लेते एजे स्टाइल के रिटायरमेंट टूर के बारे में, जो बहुत बड़ी खबर है भाई। बंदे के लिए अगले साल WWE प्लान कर रही है कि एक रिटायरमेंट टूर करा, जैसे जॉनसन ने करा गया था इस साल, अगले साल 2026 में होने वाला है एजे स्टाइल के रिटायरमेंट टूर। उसके लिए फिलहाल प्लानिंग चल रही है और शायद से उसके लिए फिलहाल रेसलर के नाम भी फिलहाल सोच रही कौन से बंदे होंगे एजे स्टाइल के रिटायरमेंट टूर की रिटायरमेंट करने की रेसलर जो कि इसका मैच लड़ने वाले, फिलहाल उसकी प्लानिंग चल चुकी है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है फॉर एजे स्टाइल फैन जो कि बंदे को चाहते पसंद करते। तो बंदा अभी रिटायरमेंट टूर इसका भी होने वाला शायद से। अभी आप जान लो ये चीजों को कि हर साल एक नई रिटायरमेंट टूर आने ही वाली, ये पकड़ लो आप। और शायद ये छोटी बात नहीं है, लेकिन शायद रेसलिंग अभी लगभग बदल चुकी है और इसी कारण कहूंगा रिटायरमेंट टूर विल बी मोस्ट कॉमन इन द अपकमिंग ईयर। ये होने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें फिलहाल उस तरह बदल रही कि शायद रिटायरमेंट टूर एक कॉमन सिनेरियो रहेगा हर साल के लिए। और शायद वो ऐसी से शायद से मनी मेकिंग के लिए यूज होने वाली WWE के लिए शायद से वो एक बड़ा सा गेम चेंजिंग एस्पेक्ट फॉर द कंपनी लग भी रहा है फिलहाल कहा। तो ये कुछ कहानी फिलहाल दिखाई दे रही है। ठीक है, अब दोस्तों आगे थे। अब आज की दोस्तों मेरी एक ऐसी खबर है जो बहुत बेहतर है और शायद कंट्रोवर्शियल है। जो कौन सी? अंद्रादे के बारे में भाई क्या खबर निकल के आई है। और ये शॉक था, सही में शॉक ही था। अभी क्या हुआ रिसेंटली, अंद्रादे रिलीज ऑफ कंपनी, ओके, रिलीज हो गया था। बंदे को 90 डेज का कुछ क्लॉज होता है जो कि नॉन कॉम्पिट क्लॉज होता है, जिस कारण बंदे को किसी और कंपनी में 90 दिन तक कहीं पे भी रसल या फिर फीचर नहीं होना चाहिए था। लेकिन बंदा गया AEW में, रिटर्न की बंदी खबरें आ गई, बंदा आ गया, रिटर्न हो गया कंपनी में। अगर एक नया टाइटल भी विन किया, वर्ल्ड टाइटल इन द फेमस नहीं होगा जो कि रहती भाई इंडिपेंडेंट रेसलिंग फर्म रहती, वहां पे जाके बंदे ने वो जीता भी था। अभी यहाँ पे आता है बड़ा सा ट्रिक जो कि डब्ल्यू ने खुद किया। डब्ल्यू ने एक लेटर सेंड किया टू द AEW, जहां पे बंदे ने 90 दिन का क्लॉज था वो बंदे ने फॉलो नहीं किया है। उसके बारे में वो क्लॉज आता है। और उसके बाद AEW ने फिर एक बार कभी भी अंतरादे को फीचर नहीं किया ऑन द टेलीविजन, नहीं किया। और जो फिलहाल कहानी, बंदा ना हर्ट हुआ है, ना इंजर्ड है, ना ही रिलीज है, लेकिन स्टिल 90 दिन का क्लॉज फॉलो नहीं किया, इसलिए बंदे को फिलहाल अभी रोक के रखा। इसके बाद एक और यहाँ पे गेम आता है वो के TKO का। अभी जो खबर है और जो फिलहाल TKO के क्लॉज है, जो कि लॉज होते हैं उनके बाद TKO के, तो उस क्लॉज के अकॉर्डिंगली अगर कोई बंदा फायर होता है और फायर होने के बाद क्लॉज 90 दिन का फॉलो नहीं करता है, तो उसके बाद बंदे को 1 साल तक किसी और कंपनी में फीचर होना नहीं पड़ेगा। यानी कि उसको डायरेक्ट बंदी है 1 साल तक, वो कहीं पे भी फीचर नहीं हो सकता। ऐसी फिलहाल कहानी निकल गई फ्रॉम TKO पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बड़ी खबर है। और 90 दिन का क्लॉज अगर फॉलो किया होता तो शायद ये कहानी अब तक नहीं आती। लेकिन एक और ट्रिक आती है जो बहुत अलग है, लेकिन फ्रॉम द अंद्रादे साइड। बंदे को जब रिलीज किया, मतलब जो बंदे को निकाला गया, फायर किया गया, तो बंदे को 90 दिन का पे नहीं देना था। यानी कि वो क्लॉज में कुछ वॉइड या फिर लूप होल है, जिसके कारण भाई शायद से अंद्रादे इसमें बच सकते हैं। ठीक है, वही कहानी आती है। मतलब बंदे को तो पे नहीं करना था कंपनी को 90 दिन तक, तो उसी कारण शायद से यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं। तो वो देखना पड़ेगा क्या पे कहानी रहती है। फिलहाल तो ये खबर थोड़ी बहुत अधूरी है, लेकिन जितना बता जा रहा है फिलहाल अंद्रादे की सिचुएशन थोड़ी अभी खराब चल रही है। मतलब या कहा जा सकता है थोड़ा सा फंस चुका है। वैसे बता दो फिलहाल दोनों कंपनी में WWE AEW के बीच में बंदा फिलहाल फंस चुका है। आई डोंट नो पे क्या होगा, सिनेरियो बहुत अलग है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे बता रहे शायद से अंद्रादे विल बी बैक इन द WWE अगर ऐसी कहानी रहती है तो। ओके, वो कहानी वो सिलसिला जैसे बना सकता है, वो बहुत अलग एक्सपेक्ट है, लेकिन वो बना भी सकता है जो कुछ है। लेकिन अंदर की फिलहाल एक कुछ कहानी चल रही है जो कि ठीक ठाक ही है। अब दोस्तों आगे बढ़ते। अब ये खबर तो मैं कहूंगा बहुत अलग है, लेकिन मैंने बहुत रेयरली ऐसी खबर देखी शायद किसी ने कुछ क्लॉज को मिस किया है, फिर उसको वायलेशन किया है, तो उसका क्या सिनेरियो क्या रहता है वो अभी दिखाई दे रहा है शायद से। मतलब भाई यहाँ पे AEW चाहती है कि रिस्क ना ले इसके बारे में, कि भाई बंदे को लाया जाए फिर से फीचर किया जाए, उसके बाद जो कहानी रहेंगी
जो कोर्ट कचहरे रहेंगे, जो लीगल एस्पेक्ट आते हैं, उसके कारण फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई और एडब्ल्यू के बीच में थोड़ा सा कुछ चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग भी एडब्ल्यू भाई सीधा बता दिया अंदर को फिलहाल फ्यूचर ही नहीं करेंगे, वही करने वाला है फिलहाल, वही कुछ कहानी है। अभी इसका दोस्तों इधर ही रुकता हूँ, ज्यादा कुछ बात इसका करेंगे नहीं फिलहाल, तो बस ये कुछ डेवलपिंग स्टेज इसकी कहानी के बारे में डिटेल तो बहुत आगे आने वाले इसके रिगार्डिंग, ठीक है। वैसे मैंने ब्लॉग दिया था ऑन माय ट्विटर अकाउंट, ऑलरेडी दे दिया है। अभी चलो बात कर लेते हैं जेकब फाटू के बारे में। इसकी रिगार्डिंग एक खबर आ चुकी है बंदे की नॉन रेसलिंग इंजरी के बारे में। बंदा फिलहाल इंजूर चल रहा है और शायद इसी कारण बंदे कल मैच है वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। तो कल का मैच बंदे का आखिरी मैच रहेगा इन द कंपनी टिल द 2026। मतलब शायद बंदा कल हारेगा या फिर इंजरी का कल एकदम कंसर्न दिखाने वाली कंपनी, जो कि कल का स्मैकडाउन शो के ऊपर ऑब्वियसली दिखाई देने वाला है। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेकब फाटू जो कल मैच है, उसके रिगार्डिंग लिए कुछ कहानी बना रहे कि बंदा इंजूर्ड है, नॉन रेसलिंग इंजरी फिलहाल बताया जा रहा है कि बंदा मतलब आउटसाइड ऑफ द कंपनी बंदा इंजूर्ड हुआ था, तो उसकी कहानी फिलहाल आ रही है सामने निकल के, ठीक है। तो ये कुछ चीजें फिलहाल ये बहुत अलग रेयर चीज है, लेकिन अगर जेकब फाटू चले गए तो शायद वो जो एक चीज है ना बंदे टाइटल के बारे में फिर से टाइटल लेना, तो वो शायद यहाँ इनकम्प्लीट हो सकती है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी अगली खबर जो स्मैकडाउन के बारे में, फिलहाल जो है ना भाई एनएक्सटी रोस्टर से कुछ नए रिकॉल आने वाले टू द मेन रोस्टर यानी कि स्मैकडाउन के ऊपर। फिलहाल कुछ नए यंग रेसलर को कंपनी अभी फिलहाल प्रमोट करेंगी ऑन द स्मैकडाउन ड्यू टू इंजरी कंसर्न। फिलहाल बहुत सारे ऐसे रेसलर जो फिलहाल इंजरी चल रहे हैं, जैसे कि चैट केबल है, सेथ भी हो चुकी है, अभी जेकब फाटू का भी इंजरी कंसर्न चल रहा है। तो ये कुछ फिलहाल कहानी है जिसके रिगार्डिंगली फिलहाल यहाँ पे कुछ नए रेसलर फ्रॉम द एनएक्सटी फर्म एनएक्सटी से वहां पे लेके आएंगे ऑन द मेन रोस्टर। फिलहाल ऐसी कहानी चल रही है। तो बात कर ले कल के स्मैकडाउन के प्लेयर के बारे में, जहाँ पे आ रहे वाले हैं कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन भी, दोनों का अपीयरेंस शायद से वहां पे उन दोनों का कुछ तो भी सिलसिला मुझे लगता है कल होना तो चाहिए यार बेसिकली। और कल टैग टीम टाइटल ऑन द लाइन है वुमेन्स डिवीजन के, वो भी कल एक मैच होने वाला, तो उसका एक चीज तो रहेगा। साथ में ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू ऑलरेडी बता दिया कि वाला मैच भी कल के स्मैकडाउन शो में होने वाला है। फिलहाल दोस्तों वीडियो में रुकता, लेकिन ज्यादा देख खबर है दोस्तों जो कि शायद से बहुत रेयर है, लेकिन जो है कि भाई क्रिस जेरिको अभी बंदी की रेटिंग की बातें चल रही है रिसेंटली, और कुछ दिनों पहले यानी कि 2-3 दिनों पहले उसकी एक पोस्ट आई थी अपने रिटर्न की 2013 आई गेस, वहां की कहानी थी। बंदी की रिटर्न की एक वीडियो आती है, ठीक है, इन द कंपनी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। शायद से फिर से वही एक टीज हुआ है, बंदा शायद से बहुत जल्दी कंपनी में रिटर्न करेंगे, ऐसी कुछ खबरें आ रही है। और इस साल शायद बंदे कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो रहा है, तो आई डोंट नो कहाँ पे बातें चल रही है, डोंट नो, लेकिन फेयर इतना बता नहीं पाऊंगा मैं कि क्या वो आ रहा है। लेकिन फिलहाल इंटरनली बात यही चल रही है शायद से बंदा आने ही वाला है डब्ल्यू में वापस, तो वही कुछ चीजें फिलहाल उस वीडियो में ही रुकता। मिलेंगे कल, कल आई गेस कल, ठीक है, कल करेंगे बात स्मैकडाउन की। कल स्मैकडाउन भी, तो उसके रिगार्डिंग कल बहुत सारी बातें करना है। कल आएगा रिव्यू भी, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, साथ में हाई बटन दबा दो। मिलते दोस्तों कल, टिल देन बाय।